राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम संकट चौथ व्रत कथा सुनाएंगे। ये संकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी, इसको तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है और माघी चौथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और चौथ माता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर संकट चौथ व्रत कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थाली में स्वास्तिक बना लिया है और मैं यहाँ पर गणेश जी को सुपारी के रूप में विराजमान कर दूंगी और उनका पूजन कर लूँगी। साथ में ही हमने जो जल का लोटा लिया है उसे भी हम पूजा कर लेंगे और जो कथा सुन रहा है उनको भी हम तिलक कर लेंगे। और गणेश जी भगवान की यहाँ पर संकट चौथ की कथा सुनने के लिए मैं यहाँ पर तिलकुट का भोग लगा दूंगी और हम जो कथा सुन रहे हैं अपने हाथ में तिल के दाने हाथ में ले लेंगे। तो हम तिल के दाने अपने सीधे हाथ में लेकर ये कथा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के लोटे में तिलकुट का भोग डालेंगे और अपने हाथ में तिल लेकर ये कथा शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक दौरानी जिठानी थी। दौरानी अमीर थी और जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी, आटे को कपड़े से छानती थी और उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और माँ से जाकर बोला कि माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती हैं उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती हैं। यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई और दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि आटा घोल कर ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया है। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है और तिल और वह गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी थी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विधायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विधायक की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगाए थे, उनकी काठी बिकी नहीं और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विधायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुटा खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊँ? तब वो बोली, इस झोंपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तब वह बोली, मेरे माथे से सिर से पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम पर करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया है और ताई ने हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि मेरी काठी बेच आओ, जाओ, न बिके तो मुझे भी पाटे से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा और वो सो गई। रात में चौथ विधायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? तो वो बोली कि
उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, खूब छेड़ना करो। चौथ विधायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया। वे बोले कि पहुँचूँ कहाँ? तो वह बोली मेरे सिर से। विधायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में, सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विधायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूदा। अब मैं अपनी लीला समेटो। तो चौथ विधायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब भी ही समेटूंगा जब तू आधा धन जिठानी को देवे। उसने जिठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विधायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विधायक, जैसा जिठानी के साथ किया वैसा सब कोई के साथ करना, और जैसा देवरानी के साथ किया वैसा ही किसी के साथ मत देना। ये कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपना सारा परिवार ने दीजो, और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके साथ ही हम इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की सेवा करती थी और पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए और गणेश जी गल जाए। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए और गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कह के अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर ढहाए, तो दीवार जैसे ही बनाए फिर ढहाए। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले सेठ जी, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली, कि कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। तो सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गए। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने की गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी सकट चौथ की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमने जो अपने हाथ में तिल के दाने लिए हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे, और अगर हम दिन में कहानी सुन रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और अगर रात में कहानी सुन रहे हैं तो हम चंद्रमा देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपको मेरी ये सकट चौथ व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।